पेज नंबर 318 पे देखें बेटा, पेज नंबर 318, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स. The angles associated with basic angles of Meyer theta to a right angle or its multiple are called allied angles. ठीक है. So the angles of Meyer 90 plus minus theta, 180 plus minus theta, 270 degree plus minus theta, 360 degree plus minus theta are known as allied angles. एक important definition है, ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है. इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि किसी भी एंगल को अगर हम लोग मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस माइनस सम एंगल, और वो जो एंगल है उसमें प्लस या माइनस कर रहे हैं, वो 0 और 90 के दरमियान में कोई एंगल होना चाहिए. ठीक है. अगर इस फॉर्म में किसी एंगल को लिखा जा सके तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं भाई? अलाइड एंगल. अब एक्सरसाइज 10.1 उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमने अलाइड एंगल की हेल्प से ही करना है. इसके आगे 3 रूल्स लिखे हुए हैं. देखिए जरा पेज 319. कुछ लोगों के पास बुक का नया एडिशन होगा, उसका एक रूल पिछले पेज पे होगा 318. अगर पुरानी एडिशन है तो पेज 319 के ऊपर ही तीनों रूल लिखे हुए हैं. पहला रूल क्या है भाई? इफ थीटा इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड टू फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ राइट एंगल देन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज इनटू को-रेशियोज एंड वाइस वर्सा. ये रूल हमारे पास फर्स्ट रूल क्या लिखा हुआ है कि अगर 90 डिग्री का कोई ऑड मल्टीपल आ जाता है भाई, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री इस, और साथ में प्लस माइनस सम बेसिक एंगल थीटा, तो उस सूरत में इसके स्टार्टिंग में अगर कोई साइन लिखा हुआ है तो उसको हम चेंज करेंगे कॉज में. कॉज होगा तो किस में चेंज करेंगे? साइन. सीकेंट को चेंज करेंगे कोसीकेंट, और कोसीकेंट को सीकेंट. टेन को हम किस में चेंज करेंगे? कॉट. अब ये सारा चेंज कब होना है? जब हमारे पास 90 डिग्री का कोई क्या हो भाई? ऑड मल्टीपल. एक एग्जांपल देखें, उससे बात क्लियर होगी. फॉर एग्जांपल 3 मल्टीप्लाई 90 प्लस 35, 7 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 41. ठीक है. 1 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 33 डिग्री. ठीक है. अब अगर इसके साथ लिखा हो साइन, सीकेंट और यहां पर है जी टेन, तो ऐसी सूरत में सबसे पहले आइडेंटिफाई करें 90 डिग्री का जो मल्टीपल आ रहा है वो आ रहा है 1 3 7, 1 3 5 7 सो ऑन, चाहे ये माइनस में हो. ये सारे कौन से नंबर्स हैं भाई? ऑड नंबर्स. तो अगर इनमें से कोई भी नंबर आएगा उस सूरत में हमने उसको चेंज करना है. तो साइन किस में चेंज होगा? कॉज में. अच्छा, बेसिकली जो हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा था वो था उनका रेसिप्रोकल. जब हम लोग क्वाड्रेंट डिस्कस करते हैं ना, तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में हम लिखते थे साइन, साइन के साथ एक और चीज के कोसीकेंट. तो साइन और कोसीकेंट ये होते हैं जिसका रेसिप्रोकल. क्या होता है भाई? ठीक है. और ये जो साइन से कॉज, कॉज से साइन, सीकेंट से कोसीकेंट बनना, ये जो चीज है ये है भाई इनकी को-रेशियोज. ठीक है. वैसे इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं. साइन के साथ CO को उसके स्टार्ट में लगा दें तो वो कोसाइन बनता है, लेकिन उसकी शॉर्ट फॉर्म कॉस. सीकेंट के स्टार्ट में CO लिख दें तो वो क्या बन गया? कोसीकेंट. शॉर्ट फॉर्म CSC भी लिखा जा सकता है, COSEC भी लिखा जा सकता है. टेन के स्टार्ट में अगर CO को लगा देते हैं तो वो क्या बनता है? कोटेन, लेकिन उसकी शॉर्ट फॉर्म COT कॉट लिखते हैं. ठीक है. तो ये एक दूसरे की को-रेशियोज कहलाती हैं. यानी टेन के लिए को-रेशियो क्या होगी? कॉट. कॉट के लिए को-रेशियो क्या होगी? टेन. ओके. तो साइन को हम चेंज करेंगे कॉज में. ठीक है. इसी तरह सीकेंट को हम किस में चेंज कर लेंगे? कोसीकेंट में. टेन को किस में चेंज कर लेंगे? कॉट में. अब एक चीज अगर आप नोटिस करें, यहाँ पे एंगल्स प्लस हो रहे थे, यहाँ पे एंगल्स क्या हो रहे हैं? अभी मैंने प्लस माइनस का साइन कहीं पर नहीं लगाया. ठीक है. इसी बुक पे यही जो नोट लिखा हुआ है इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं. तीसरा पॉइंट है भाई, द साइन ऑफ द रिजल्ट इज कंसर्न्ड, सो फार एज द साइन ऑफ द रिजल्ट इज कंसर्न्ड इट इज डिटरमिन्ड बाय द क्वाड्रेंट. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई? क्वाड्रेंट के ऊपर. इन विच द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज. जैसे पहले वाले को देखें, 90 डिग्री प्लस 33, यहां से लेके यहां तक एंगल कितना हुआ? 90. उससे कुछ थोड़ा सा आप आगे आ गए
कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। सेकंड में साइन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस लगाना। अब बात समझ लो, अगर यहाँ पे +33 है -33 है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारा एंगल फाइनल बनेगा उसके क्वाड्रेंट को देखते हुए हमने प्लस या माइनस लगाना है। एक और चीज जो यहाँ पे नोट करने वाली है, एट द सेम टाइम हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। एक ओरिजिनली क्वेश्चन में था क्या भाई? साइन। एक जो को रेशो में चेंज होने के बाद है कॉज। हमने क्वाड्रेंट किसका देखा है? हमने क्वाड्रेंट साइन का देखा है। हमने हमेशा जो क्वाड्रेंट वैल्यू देखनी है वो हमेशा क्वेश्चन वाले फंक्शन की देखनी है। क्वेश्चन में अगर साइन आ रहा है तो अब आप साइन को देखें कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पे प्लस लगाया। इस वाले को देखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 90, 0 से लेके यहां तक 90, एक और 90, 2 मल्टीप्लाई बाय 90, और आगे चले जाएं 3 मल्टीप्लाई बाय 90। अब एंगल कितने हैं भाई? +35, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा एंगल। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे? फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंड। ये अब क्वाड्रेंट बना लेते हैं। और साइन यहां पे क्या आता है भाई? टेन एंड कॉट, कॉज एंड सीकेंड। तो देखें जरा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या सीकेंड पॉजिटिव होता है? यस। तो बाय चांस यहां पर भी क्या आ गया? पॉजिटिव। लास्ट वाला देखते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 90। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 90 बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। यहां से लेके यहां तक कितना हुआ? 360। यस, लेकिन 90 डिग्री का मल्टीपल अगर बनाए तो वो कितना बनेगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 90। यहां तक 5 मल्टीप्लाई बाय 90, यहां तक 6 मल्टीप्लाई बाय 90। नेक्स्ट, अब 7 मल्टीप्लाई बाय 90। अगर तो प्लस होगा तो आगे जाएंगे, और अगर माइनस होगा तो एंगल वापिस। अब प्लस है या माइनस? माइनस, तो इसका मतलब एंगल वापिस आना है। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड। थर्ड में tan की वैल्यू पॉजिटिव, तो यहां पे पॉजिटिव आता है, ठीक है। अच्छा, बाय चांस सारे पॉजिटिव आ गए, इसी को थोड़ा सा चेंज कर रहे। फॉर एग्जांपल यहां पे आ जाता भाई साइन 7 मल्टीप्लाई बाय 90 -41 डिग्री, ठीक है। अब सारी चीज वैसे 7 इवन या ऑड? ऑड नंबर। ऑड नंबर में साइन किस में चेंज होगा? कॉज में, तो इसको हम कॉज में चेंज कर दे। यहां तक सही है। अब 7 × 90 -41 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। थर्ड में साइन की वैल्यू, तो इसके स्टार्ट में नेगेटिव आएगा। देखें यहां तक बात क्लियर? 100%। चलो भाई सुफियान, इसको इरेज करो। सुफियान को मशहूर करते हैं इरफान। ओहो, चलो कोई नहीं। इसमें सेकंड वाला पॉइंट अब देखें, इफ थीटा इज एडिड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इवन मल्टीपल ऑफ π/2। π/2 को अंडरलाइन कर लें। 9.1 में सबसे पहला क्वेश्चन हमने ये किया था कि डिग्री से रेडियन या फिर रेडियन से डिग्री में चेंज करना। π/2 बेसिकली कितने डिग्री का एंगल है भाई? 90 डिग्री। तो इसी को अंडरलाइन करके 90 डिग्री लिख लें या फिर राइट एंगल ऊपर लिख लें, ठीक है। इफ थीटा इज एडिड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज शैल रिमेन द सेम। यानी अगर साइन है तो वो साइन ही रहेगा, tan है तो tan ही रहेगा, कॉड है तो कॉड। कब? किस सूरत में? जब इवन मल्टीपल है। जब क्या है भाई? अब इसकी 2-4 एग्जांपल्स देख लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास है भाई साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस थीटा, ओके। कॉज 4 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा, ठीक है। tan 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा, कॉट 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस थीटा, सही है। अब जरा देखते हैं कि इसमें वो इवन वाला रूल हमने कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले देखें कि इसमें 2 और 4 ही लिखा हुआ है। इवन नंबर्स वैसे क्या होते हैं बेटा जी? 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। इवन नंबर्स माइनस में भी हो सकते हैं, तो माइनस में -2, -4, ज्यादातर बच्चों को एक चीज नहीं पता कि 0 भी कौन सा नंबर होता है? इवन। तो 0 भी इवन नंबर होता है। तो इवन नंबर्स होते हैं 0, अगर इनको क्लोज फॉर्म में लिखना हो, +-2, +-4, +-6 एंड सो ऑन, ठीक है, ओके। तो ये सारे इवन नंबर्स हैं। फिलहाल जो एग्जांपल्स यहां पे लिखे हैं उसमें एंगल 2 मल्टीप्लाई बाय 90 या फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 90 आ रहा है।
तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 के लिए यहां पे क्या रूल है भाई, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा, तो इट रिमेन्स द सेम, कोई चेंज नहीं आएगा। यानी अगर साइन है तो साइन, टेन है तो टेन, कॉड है तो कॉड। ओके, तो ये वैल्यू बनी बेटा जी साइन थीटा, टेन है तो क्या रहेगा भाई, टेन थीटा। व्हाट अबाउट दिस वन, कॉस थीटा, कॉट थीटा। यहां तक बात क्लियर। लेकिन अब प्लस या माइनस का जो साइन है वो सेम हमारा सेकंड वाला पॉइंट, सेकंड है थर्ड पॉइंट, कि इसका जो प्लस या माइनस का साइन है वो हमें इसका क्वाड्रेंट देख के ही पता चलेगा। ठीक है, तो क्वाड्रेंट चेक करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 90, देखें जरा बेटा, इधर देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 90, यहां तक 1, यहां तक 2 मल्टीप्लाई बाय 90। अब अगर तो प्लस थीटा है तो वी विल मूव फॉरवर्ड, हम आगे जाएंगे, और अगर माइनस थीटा होगा तो वापिस उसी क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये बना थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, ऑल, हाँ जी, साइन एंड कोसेकेंट, टेन एंड कॉट, कॉस एंड सीकेंट। क्या थर्ड क्वाड्रेंट में साइन अवेलेबल है, तो फिर इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस साइन थीटा। सही है। इसी तरह इस वाले को देखें, 2 इवन नो चेंज, तो टेन तो वैसे ही आ गया। अब हमें उसका प्लस या माइनस का साइन लगाना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 90, यहां तक कितना हुआ, 1 मल्टीप्लाई बाय 90, कीप मूविंग, यहां तक कितना हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 90, प्लस थीटा या माइनस थीटा, माइनस में वापिस ये आगे जाना है, वापिस, तो थोड़ा सा एक स्टेप वापिस, एक स्टेप बैक, माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, सेकंड में 10, क्या सेकंड में 10 है भाई, नो, नेगेटिव आ जाएगा, सारे नेगेटिव आ रहे हैं। ये वाला चेक करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 90, यहां तक कितना होगा, 1 इंटू 90, कीप मूविंग, कितना हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 90, यहां तक 3 मल्टीप्लाई बाय 90 और 4 मल्टीप्लाई बाय 90, प्लस थीटा माइनस थीटा, माइनस में हम वापिस आएंगे, तो वापिस कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ। क्या फोर्थ में कॉज अवेलेबल है, यस, ये लिखा हुआ है फोर्थ में कॉज है, तो फिर इसके साथ कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव। इसी तरह इस वाले में देखें, 2 इवन नंबर नो चेंज, ये हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, कॉट, सिर्फ और सिर्फ इसका प्लस या माइनस लगाना हमारा बाकी था। तो इसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 90, यहां तक बना 2 मल्टीप्लाई बाय 90, प्लस थीटा माइनस थीटा, प्लस थीटा, इसका मतलब नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट अवेलेबल है, यस, तो इसके साथ भी कौन सा साइन, बोले जी, यहां तक बात क्लियर। कल हम ऑफिशियली इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये एक सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे समझे कि वार्म अप लेक्चर था जिसमें हमने अलाइड एंगल्स की इंप्लीकेशन देखी, अलाइड एंगल्स की डेफिनेशन देखी, और हमने ये देखा कि अलाइड एंगल्स को हमने किस तरह से एक्सरसाइज में यूज कर रहे हैं, कैसे हमने साइन कॉस टैन को चेंज करना है या कब चेंज नहीं करना। ओके, चेंज या नो चेंज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल के हिसाब से प्लस या माइनस का साइन लगाना। इज इट क्लियर भाई? एनी क्वेश्चन? क्लास डिसमिस्ड।